कहा यह जाता है कि सत्यनारायण की जो कथा कराते हैं, जैसा कि आपने बताया कि सारी सुख की प्राप्ति हो जाती है, बैकुंठ तक चले जाते हैं, लेकिन ऐसा ये भी माना जाता है कि उस कथा को सुन लेने से भी चमत्कार होता है। सुनने से ही तो चमत्कार होता है जी। और सुनने से ही तो कथा का विस्तार हुआ। जी। सबसे पहले एक ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगता था। जी जी। और एक लकड़हारा जो है वो दिन भर लकड़ी बेचता था, लेकिन दोनों ही अपने परिवार के आर्थिक गुजर बसर के लिए संपन्न नहीं थे। ब्राह्मण को जब सत्यनारायण भगवान के पूजन का विधान पता चला तो उसने जो एक दिन मन में सोचा कि आज जो मैं भिक्षा का अन्न पाऊंगा उसे बेचकर सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। जी। उस दिन संयोग ऐसा रहा कि उसको इतनी ज़्यादा भिक्षा मिली कि उसको वो बेच करके और अच्छे ढंग से सत्यनारायण भगवान की कथा कर पाया और वो हर पूर्णिमा को कथा करने लगा। विप्र बहुत जल्दी संपन्न हो गया और उसके परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो गया। एक दिन लकड़हारा थका हुआ सोचा कि अपने मित्र ब्राह्मण के घर चलता हूँ और वहीं विश्राम करता हूँ, इधर बीच उनसे मुलाकात नहीं हुई है, क्या उनका हाल चाल है, हाल चाल भी पूछूंगा। लकड़हारे ने जब जाकर देखा तो ब्राह्मण का तो पूरा रहन सहन जीवन स्तर ही बदल गया था। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि आपके जीवन में इतनी रिद्धि सिद्धि हो गई? तो ब्राह्मण ने बड़े विनम्रता से बताया कि भगवान सत्यनारायण, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ये मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है और मैंने सत्यनारायण भगवान का पूजन प्रत्येक अमावस्या के दिन किया है, इसलिए ये पूजन करके ही मैंने सुख को प्राप्त किया है। लकड़हारे ने संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे पैसा प्राप्त होगा वो मतलब मैं सत्यनारायण भगवान की पूजन करूंगा। तो कहने को लगा अगर इच्छा है, जैसा कि आपने पहले भी कहा, तो लकड़हारा जब लकड़ी बेचने गया उस दिन तो ऐसे धनी इलाके में चला गया जहां उसके लकड़ी का दुगुना दाम मिल गया और वो उस पैसे से आकर के सत्यनारायण भगवान की पूजा किया और लकड़हारे का भी जीवन एकदम बदल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई आईसीयू में हो और उसको ऑक्सीजन लगा के जीवन दिया जाता है जी। उसी तरह से अगर कोई परिवार पितर बाधा से पीड़ित है, गरीबी दरिद्रता से पीड़ित है, रोग बीमारियों से पीड़ित है, समाज में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं इस कलयुग में भी कि अगर 12 पूर्णिमा भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा दिन भर व्रत करके और श्रद्धा पूर्वक सुन ली जाए जी। और अपने भाई बांधवों को बुलाया जाए, निमंत्रण दिया जाए और सब में प्रसाद वितरण कराया जाए तो 1 वर्ष के अंदर दुर्भाग्य से दुर्भाग्य युक्त व्यक्ति का भी सौभाग्य उदय हो सकता है। ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु का कथन है, मेरा कथन नहीं है और ये कलयुग में 100% सत्य है। इसको मैंने अपने जीवन में आजमा करके देखा है, तब मैं इस बात को इतने दावे से कह रहा हूँ। 15 साल की उम्र से मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा कहना शुरू किया था। अच्छा, आप कथा कहते भी थे? अरे 15 साल की उम्र से करते थे, 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तब करते थे जी। और हमारे गांव की एक यादव महिला बुजुर्ग थी, वो कहती थी मैं छोटकू पंडित से ही कथा सुनूंगी, वो मुझसे ही सुनना चाहती थी। और उस जमाने में सोचो सन 1970-71 में 15 रुपये मुझे मिलते थे और उस 15 रुपये से मेरा पूरे महीने का खर्चा जो है पढ़ाई का बहुत आराम से चलता था। तो कथा तो मैंने बहुत करी है, बहुत लोगों के यहाँ करी है और ये कथा भी बहुत रोचक है पंडित, बहुत रोचक है, बहुत रोचक है। और मैंने ये कथा जहाँ जहाँ कही है उन लोगों की परिस्थिति कैसे दिन दूना रात चौगुना बदली है, मैं उसे अंजलि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप दावे के साथ कह रहे हैं? इसलिए दावे के साथ और पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप जिंदगी से थक गए हो, हार गए हो और सारी पूजाएं नाक रगड़ कर रहे हो लेकिन परिस्थिति नहीं बदल रही है तो एक बार 12 महीने पूर्णिमा के दिन सायंकाल सत्यनारायण भगवान की कथा करके देखो, 1 साल के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन आजकल एक काम नया हो रहा है जिसका मुझे दुख भी है।
लोग सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुन रहे हैं, हाँ। लेकिन अपने से ही कथा की किताब पढ़ ले रहे हैं, अपने से ही पाठ कर ले रहे हैं। इसका फल नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण को बुला इसका के फल करना है। क्यों नहीं है? हाँ। जब तक किसी चीज में दान न किया जाए, अच्छा। तब तक उसका फल नहीं मिलता है। फल दान का है। तो यदि आप किसी साधु ब्राह्मण को बुलाएंगे और उससे कथा सुनेंगे, उसे भोजन पवाएंगे, उसे दक्षिणा देंगे, उसके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, तब वो फल होगा। जी। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 29वें अध्याय में एक वर्णन आता है कि जो मनुष्यों के अंदर, सभी जीवों के अंदर भगवत भाव को नहीं देखता है और हमारे पत्थर और तमाम प्रकार की मूर्तियों की पूजा करता है, वो राख में हवन करने के बराबर यज्ञ करता है। राख में हवन समझ रही हो ना? हाँ। तो सत्यनारायण की कथा सुनने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, गृह शांति, और इनके लिए पूजा विशेष लाभकारी होती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये पूजा संतान के जन्म के अवसर पर और संतान से जुड़े अनुष्ठानों पर बहुत लाभकारी है। विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा बहुत शुभ फल देती है। आयु रक्षा, सेहत से जुड़ी समस्याओं में और घर में सत्यनारायण की कथा पढ़ने से बहुत लाभ होता है। सत्यनारायण की कथा करने से धन लाभ होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सत्यनारायण की कथा करने से दुर्भाग्य का अंत हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।